गुड आफ्टरनून एवरीवन। बस यही जोश के साथ आपको जो है अभी सर हमारे बीच में पधारने वाले हैं कुछ समय में, और उनके बारे में जैसे थोड़ा सा पीछे समझ में आ ही गया होगा कि वो किन कामों से एसोसिएटेड है ना। तो वो साइंटिफिक वर्क से रिलेटेड हैं और इसरो में उन्होंने जो सैटेलाइट होती है उसके लॉन्च पे टीम लीडर का काम किया है और आईआईटी बॉम्बे से वो ग्रेजुएट है। ठीक है, तो अभी आप लोगों के बीच पधारने वाले हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एकदम जोर की तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। थैंक यू। अब मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर अपना एक्सपीरियंस और आप लोगों को इंस्पायर करे, ताकि हमारे हमारे बीच से ही कोई आगे जा करके जो सर जिस राह पे चल रहे हैं उस राह पे आप में से कोई चल सके और देश को स्पेस साइंस के मार्ग में आगे ले जा सके। तो सर प्लीज। या हेलो। नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी, साहू सर, झा जी एंड पासवान अंकुल, थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि किस तरह से चीज़ें मैं आपको थोड़ा बहुत बता पाऊँ जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया। आप सभी सोच रहे होंगे कि शायद साइंटिस्ट कोई बड़े सफ़ेद बालों वाला आएगा। अच्छा, एक दो क्वेश्चन पूछूंगा, आप हाँ या ना में जवाब दीजिएगा और जोर से। क्या आप सभी ने बचपन में आसमान छूने का सपना देखा है? क्या आप सभी ने दुनिया घूमने का सपना देखा है? मैंने भी अपने बचपन में ऐसा ही सपना देखा था। मैंने पूरा किया कि नहीं पता नहीं। मैंने एक सैटेलाइट पे काम किया जो कि अभी अंतरिक्ष पे है, जिसने आसमान भी छुआ, स्पेस भी छुआ, और वो 7 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से धरती के चक्कर लगा। तो वो दुनिया भी घूम रहा। उस सैटेलाइट का नाम है प्रथम, जो हमने आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई के दौरान बनाया था और जो कि 2016 में 26 सितंबर को इसरो के पीएसएलवी से लॉन्च किया। इसरो आप सभी को पता है, पीएसएलवी रॉकेट सबको पता है। तो मैंने खुद वो सैटेलाइट रॉकेट के ऊपर रखा था। तो वो, और हमने स्वदेश, आपने देखा है स्वदेश मूवी, जैसे वो कुछ चीजें लेके जाता है, वैसे ही हमने शार से वहां की मिट्टी उठा के लेके आ गए, क्योंकि वो हमारे लिए एक ऐसी जगह थी जो हमारे लिए हमेशा से सपना था। और ये सारी चीजें हम सैटेलाइट, अच्छा सैटेलाइट आपको क्या लगता है क्या क्या उसके फायदे हैं या क्यों हम उसके बारे में करते हैं? कुछ भी चीज, जो भी आप, सैटेलाइट से क्या हो रहा है यहाँ पर, वेदर और कम्युनिकेशन, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर और दूसरे प्लैनेट के बारे में। वाह, आप लोग तो बहुत जानकार हैं इस सब के बारे में। तो ये जो चीजें हैं, जब हम जंगल में खो जाते हैं तो जैसे भूल भुलैया है, वो नहीं दिखती, हमें रास्ता नहीं दिखता पे, लेकिन वही चीज मैं हेलीकॉप्टर से देखूं तो क्या शायद उसको रास्ता दिख जाएगा? वही चीज मैं और ऊपर एरोप्लेन से देखूं तो शायद उसको और अच्छा रास्ता दिख जाए। यही चीज हम करते हैं सैटेलाइट के थ्रू, जो उसके और ऊपर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो आम इंसान को होती है, उस चीजों को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ये सैटेलाइट का बहुत अच्छा फायदा है, जो हर हमारी बेसिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। तो ऐसे ही चीजों पे हमने काम किया, इसरो के साथ काम किया, जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया 2016 में। और उसके बाद हमने खुद एक एनजीओ, जो इस फील्ड में हम लोगों को प्रोत्साहित कर पाए अंतरिक्ष की फील्ड में। अच्छा, आप सभी
जैसे हम यहाँ पर कुछ चीजें चेयर बनानी है, ठीक है, तो चेयर बनाने के लिए आप एक बार बनाएंगे, मान लीजिए खराब हुई तो दूसरी बार तोड़ के बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या बुलाएंगे, मैकेनिक को बुलाएंगे, या पहले तो खुद ही ट्राई करेंगे। स्पेस में अगर सैटेलाइट है तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए उसका एक नट बोल्ट निकल गया तो क्या करेंगे। इसरो का कोई रिपेयरिंग सेंटर नहीं है, आप बोल नहीं सकते इसरो एक मुझे मैकेनिक भेजो वहां पे, राइट। एक बार वो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेज दिया गया तो मतलब आपके पास कोई दूसरा मौका नहीं है। स्पेस डजंट गिव यू अ सेकेंड चांस। जस्ट यही आपके यहाँ के लिए चीजें हैं, यहां से आप जो पढ़ रहे हैं आपको यही पहला मौका है और यही आखिरी मौका है इस चीजों में करने का। जब मेरे जैसा एक इंसान जो 18, 19, 20 की एज में वो चीजें टीम के साथ मिलके बना सकता है, तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं वो चीजें जो भी आपने सपने देखे हो। जरूरी नहीं कि वो अंतरिक्ष में ही हो, आप डेफिनेटली आर्मी, नेवी, सब एयरफोर्स में चीजें करते। जैसे मैंने अपनी ग्रेजुएशन एरोस्पेस इंजीनियरिंग से की, तो उसमें एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग और ऐसी चीजें होती। तो इस तरह का सपना अगर आप देख रहे हैं तो वो जरूर पूरा कर सकते हैं। अच्छा, डॉक्टर कलाम के बारे में आप सभी जानते हैं, तो उन्होंने जो किया इस स्पेस फील्ड में, एजुकेशन में और यूथ के साथ, वो जो चीज है वो हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और लोगों के बीच कि जो हमने एक एनजीओ भी शुरू की, पिछले 3 साल से काम कर रहे हैं उस पर, वो चीज भी स्पेस रिलेटेड चीजों को यूथ के बीच किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है कि यहां से उठ के अगर कोई एक इंसान, जब हमने शुरू किया था एनजीओ तो उस टाइम हम अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में चीजें बताते थे, सिखाते थे। 3 साल बाद मुझे एक मैसेज आया था कि एक बच्चा है, उसने मुझे ये मैसेज किया कि आपने 3 साल पहले एक लेक्चर दिया था, उससे इंस्पायर होकर हमने खुद का एक सैटेलाइट किट बनाया। तो वो जो चीज है ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। बाकी सब चीजें हम फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी एजुकेशन, सब कुछ चीजें करते हैं। एक छोटी सी ये एक हम जब ऐसे ही बच्चों को जब सिखाते थे तो एक छोटी बच्ची है, उसने मुझसे पूछा था कि मेरे पिताजी हैं, सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज जो हम करते हैं हमें इंस्पिरेशन उनसे मिलती है कि क्या क्या चीजें और किस तरह से वो गाइड करते हैं कि हाँ ये नहीं, ये और क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। एक छोटा सा ये है कि एक छोटी बच्ची थी जिसने मुझसे पूछा था कि क्या आप कभी स्पेस में गए हैं, अंतरिक्ष में गए हैं। तो मैंने पूछा नहीं नहीं बेटा, वहां जाने के लिए आपको एस्ट्रोनॉट बनना पड़ता। और फिर वो एस्ट्रोनॉट, उसने पूछा कैसे जाते, तो मैंने बोला कि वहां पे रॉकेट या चीजें के थ्रू जाते हैं जो बनाते हैं। तो उसने ये बोला कि मुझे लगा कि वहां जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं, क्योंकि ऐसा मैंने कार्टून में देखा। तो जब वो बच्चा वो सपना देख सकता है कि हम स्पेस में जा सकते हैं जस्ट सीढ़ी बना के, वो भी कार्टून से इंस्पायर हो, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास हर वो इंसान एक मोटिवेशन दे सकता है कि आप जो आपके मन में है, जो आपके सपने हैं, उसको पूरा करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। एंड खूब अच्छे से आप अपनी लगन से इस पे काम करते रहिए। कोई भी फील्ड, कोई भी जिसमें भी आपको जाना है आप जिस तरह से उन्होंने, डॉक्टर कलाम ने, हम जनरली उनका अनुसरण करते हैं हमारे इस फील्ड में कि किस तरह से उन्होंने, या आप इसरो से कनेक्ट हो सकते हैं या DRDO या ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट, आप जैसे आर्मी में जाएंगे, उनकी अलग से एक टेक्निकल डिफेंस की फील्ड है जहां पे वो नए प्रोडक्ट बनाते हैं, नई चीजें बनाते हैं जो बाद में आर्मी में यूज होती हैं। आप देखेंगे हर चीज जो टेक्नोलॉजी आज के आप ये सुन रहे हैं, शायद बाद में रिकॉर्ड में देखेंगे तो ये कैसे सैटेलाइट के थ्रू आपका मोबाइल चल रहा है, आपका GPS सैटेलाइट, हर चीज जो आपके अराउंड है वो सैटेलाइट से चलती है। और वो चीज आप सभी चीज उसको अपने एक नॉर्मल इंसान से कंपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से सैटेलाइट चलता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। वहां पर सैटेलाइट को एनर्जी के लिए क्या लगता है? सोलर। उसके हाथ पैर नाक कान कुछ देखे आपने सैटेलाइट? उसमें एक कैमरा होता है, वो उसके लिए आंख होता है। उसमें GPS होता है, वो उसके लिए उसका लोकेशन बताता है। हर वो चीज जो आप आसपास देख रहे हैं उससे आप स्पेस फील्ड को रिलेट कर सकते हैं। और वो स्पेस के बारे में लोग बोलते हैं ना ये रॉकेट साइंस है तो ये नहीं हो सकता या चीजें,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप उसको जब ब्रेक करेंगे सिंपल चीजों में तो वो सारी चीजें पॉसिबल है करना। तो बस इसी तरह की चीजें हमने भी की और थोड़ा एक्सपीरियंस इसरो के साथ, डीआरडीओ के साथ, आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी को आप सभी जानते हैं, उन्होंने हमने एक विंड टरबाइन बनाया था आर्मी के लिए, तो उसको हमने आर्मी डे पे उनको प्रेजेंट किया। वो हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात थी। और आप लोग तो उसी फील्ड में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इसी में मन लगा के, पूरा जोर लगा के ये चीज करिए कि आप अपने अपने सपनों को पूरा कर पाए। सो बस यही एक छोटी सी एडवाइस आप सभी को। सो थैंक यू सो मच। जी ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमें जब पूछते थे कि आप तो गोल्ड यूज कर रहे हैं तो शायद आपका सैटेलाइट बजट बहुत ज्यादा होगा, लेकिन वहां पर जो आप येलो कलर की चमकीली लेयर देखते हैं वो एक फॉइल है। और वो फॉइल, उसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर इंसुलेशन। जैसे आप यहाँ पर आपको हीट शील्ड या कुछ जैकेट चाहिए होता है, वैसे ही वो सैटेलाइट के लिए एक जैकेट है, क्योंकि वहां पर जो बहुत सारे सोलर के रेडिएशंस हैं उनसे पूरे सैटेलाइट को, उसके अंदर के कंपोनेंट्स को बचाता है। तो वो लेयर जो है वो फॉइल की बनी होती है, पूरी गोल्ड नहीं है। और कुछ ऐसे आप अभी आखिरी पे बैठे हो, आपने पूछा तो मैं लास्ट बेंचर ही था। जी जी। एक चीज बहुत अच्छी है इस बात में कि आप कैसे कर सकते हैं ये चीज का जो अंदाजा, मैं आपको इसका थोड़ा और बड़ा बताता कि आपका सैटेलाइट हो सकता है 1 करोड़ का होगा, पर आपका रॉकेट जो है वो देश के पैसों का 1000 करोड़ जो भी का होगा। आपका सैटेलाइट उस रॉकेट पे जब रखा जाता है तो सिर्फ आपके सैटेलाइट की चीजें कोई सक्सेस नहीं होती। मान लीजिए उसका एक स्क्रू या कोई भी पार्ट्स निकल के अगर उनके रॉकेट को खराब कर दिया, सो आप पे वो लोड रहता है कि आपके पास, आपने उस देश का इतना बड़ा पैसा या चीजें या एफर्ट्स नुकसान कर सकते। तो वो पहली चीज तो एक प्रेशर होता है डेफिनेटली। कैसे शुरू हुआ, जब मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में पढ़ाई कर रहा था तो उसके बाद मेरे उसमें था कि मैं आईआईटी बॉम्बे जब जाना था, तो वहां पर मैंने बस इतना सुना था कि कुछ लोग हैं जो इसरो के साथ काम करते हैं या इसरो के लिए काम करते हैं। ये चीजें मुझे ज्यादा नहीं पता थी कि क्या है। बट जब मैं सबसे पहले वहां ज्वाइन गया तो मुझे ये था कि मुझे वो टीम ज्वाइन करनी है, कि भले उसमें क्या है क्या नहीं पता नहीं, बट वो एक चीज थी। ये शायद शुरुआत उस टाइम से हुई रही हो जब रविवार को शक्तिमान आता था, तो किसी दिन शक्तिमान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वो नहीं आता था और उस दिन लॉन्च आता था इसरो का टीवी पे। तो मैं सोचता था कि ये शक्तिमान से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है जो टीवी पे आ रही। शायद वो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट रही हो उस वक्त, वो बाद में धीरे धीरे हमारे लिए सपना बना, फिर हमने उसको धीरे धीरे अचीव किया। और फिर 2016 में हम एक्चुअली इसरो के लॉन्च पैड जो टीवी में दिखता था वहां पर हम जा चुके। तो शायद वो शुरुआत वहां से हुई, बट हाँ फिर धीरे धीरे हमने उस पर काम किया। बहुत सारे, जैसे हमारा सैटेलाइट 6 महीने के टाइमलाइन के लिए बनाया गया था, तो उसमें अलग अलग ग्रेड के कंपोनेंट यूज करते हैं। या तो आप जैसे नॉर्मल यहाँ करते हैं तो इंडस्ट्रियल ग्रेड है, फिर मिलिट्री ग्रेड, फिर डिफेंस के स्पेस ग्रेड। तो जो इसरो के सैटेलाइट्स होते हैं वो 5 साल 10 साल भी चलते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं, जो वेदर की चीजें बताते हैं, वो और बहुत ज्यादा चलते हैं। और बाकी इस तरह के अलग अलग रेंज है, तो इसलिए एक फिक्स नहीं है, बट हाँ आप 6 महीने से लेके 10 साल तक कोई भी रेंज के सैटेलाइट्स चीजें हो सकती।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे काम के हिसाब से उसकी साइज, उसके वेट, वो सब चीजें डिफाइन होती है कि वो डिफेंस के लिए, फोटो खींचने के लिए है, या वेदर मॉनिटर करने के लिए है, या कोई भी और चीजों के लिए। तो ये बहुत सारी खोज चल रही है उस पे, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता। वो एक फील्ड है एस्ट्रोनॉमी की, जहां पर ये चीजें खोजते हैं। तो वहां पर वो बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट पे लगाए गए टेलीस्कोप हैं, जिससे आप जो भी जनरली आप वो लेंस में देखते हैं ना, किस तरह से कितनी दूरी पर क्या चीज है वो मेजर करते हैं। तो आप वैसे ही टेलीस्कोप के थ्रू अलग अलग तारे अलग अलग टाइम पे देखते हैं, और वो कितने टाइम पे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसकी डिस्टेंस चीजें निकालते हैं। तो ये एक एस्ट्रोनॉमी का बहुत बड़ा फील्ड है जहां पे ये चीजें करते हैं। से जेई मीन्स और उसके बाद एडवांस होता है, तो आप एडवांस के बाद आपको आईटी में जाओगे। जब मैं था तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही जेई का, मेंस और एडवांस दो नहीं होते थे, एक एग्जाम होता था, जेई एंड ट्रिपल ई अलग से। तो हमने जेई में किया था। जैसे सेटेलाइट होते हैं, एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल होते हैं, तो इसके लिए इसरो क्या कर रही है? बहुत अच्छी बात है ये कि जैसे अभी यहाँ पर गाड़ियां हो गई है ना, फिर जिस तरह से आप उसको जंग करते हैं, वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि सैटेलाइट का जो कचरा है, उसको हम डेब्रिस बोलते हैं, स्पेस डेब्रिस। तो उसको कलेक्ट करने की चीजें जो खराब हो चुके हैं या जो नहीं काम कर रहे हैं, इनएक्टिव सैटेलाइट्स हैं, उन सभी को एक बोरे में बटोर के करने के तरीके हैं ऐसे बहुत सारे बोलने के। तो वो चीजें वो कर रहे हैं। हाँ, स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां पर 5 महीने 6 महीने के लिए कुछ एस्ट्रोनॉट जाते हैं, वहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर वापस आते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि हमें स्पेस की हर एनवायरनमेंट के बारे में समझना है। आज ये पेड़ जो यहाँ उग रहा है वो वहां उग सकता है क्या, या वहां हो सकता है क्या, उसके लिए क्या चाहिए। आज हम जो यहाँ खाना खा रहे हैं वहां पर जाके खाएंगे तो क्या हो। ऐसी बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए वो एक स्टेशन है। और बहुत अच्छी बात यह है कि वो एक, मैं आप सभी को, हमने एक लैब चालू की है डूमर गांव में, अहिवारा के पास। वहां पर फिलहाल हाल ही में हमने एक सिग्नल रिसीव किया सैटेलाइट से। तो सैटेलाइट जो कम्युनिकेट करता है वो अलग अलग सिग्नल के थ्रू करता है, अलग अलग माध्यम से करता है। जैसे आपने मोर्स कोड अगर सुना हो, मोर्स कोड एक वन ऑफ द वे है जिससे आप भेजते हो, उसमें डॉट डैश के फॉर्मेट में अलग अलग लेटर्स होते। ऐसा ही एक सिग्नल अभी हमने रिसीव किया, तो आईएसएस का सिग्नल भी रिसीव किया। वो एक सिग्नल भेजता है कंटिन्यूअसली। तो उसमें दो चीजें होती है, एक बीकन होता है और एक डाउनलिंक होता है। बीकन वो चीज होती है जो कि जैसे हार्ट बीट होती है सैटेलाइट, तो वो हमेशा वो कंटिन्यूअस भेजता रहता है। हमारे बीकन को जब अगर आप डिकोड करते तो उसमें लिखा था प्रथम आईआईटी बॉम्बे स्टूडेंट सैटेलाइट। ये टेक्स्ट जो है ये पूरी दुनिया में कोई भी रिसीव कर सकता, लेकिन उसके अंदर जो डेटा थे जो डाउनलिंक में होते हैं वो कोडेड होते, तो वो सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं। ऐसे जो भी चीजें आप चाहे वो कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो फ्री में एजुकेशन की कुछ चीजें भेजते हैं, वो सारी चीजें जहां पर फ्री ओपनली हम भेजे जा सकते हैं, वो सब चीजें। मतलब फेल होने का चांस स्पेस में तो नहीं था, बट हाँ जमीन पे हम बहुत बार ये चीजें की है, और बहुत सारे इश्यूज थे, क्योंकि ये 8 साल लंबा प्रोजेक्ट था, 2008 से 2016 तक का। और मैं ज्वाइन किया था अपने फर्स्ट ईयर में, तो मैंने अपने 4 साल पूरे उसमें दिए, 2012 से आगे 16 तक। और मतलब मैं बहुत लकी रहा कि वो मेरे ही, जब मैं टीम लीडर था तो मेरे टेन्योर में लास्ट में वो सैटेलाइट 2016 में लॉन्च हुआ, हमने वो रखा वहां पर। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें, सिग्नल हमने रिसीव किए। पूरी एक स्टोरी है, मैं जरूर आपको, वो क्लाइमैक्स भी है, फन भी है, सब कुछ है उसमें। वो शेयर करूंगा जरूर बाद में। आप सभी बहुत उत्सुक हैं अंतरिक्ष, स्पेस, इस चीजों के बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड थैंक यू, थैंक यू।
बच्चों, आज मुझे गर्व है रत्नेश के ऊपर कि जो इस तरीके का काम किए हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोगों पर भी मैं गर्व करूं कि आप लोग एक अच्छा काम करें। और मैं ज़्यादा न बोल करके मैं तुरंत जाऊंगा। मैं केवल 2 लाइन बोलूंगा। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, है उनकी जिंदगी भी मौत जो हिम्मत से हारे हैं। भले तूफान टकराए तेरी किस्मत की लहरों से, जिन्हें खुद पे भरोसा है वे हरदम ही किनारे हैं। इतना कह करके आप लोग अपने लक्ष्य के तरफ पूरे ध्यान से लगे रहिए। एक न एक दिन वो लक्ष्य अवश्य हासिल होगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, यही होता है कि जब एक पिता के सामने एक पुत्र जो जिस लक्ष्य को लेकर के वो एक समय पे चले थे और उस लक्ष्य को जब पा जाते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तब एक पिता के मन में ऐसी खुशी रहती है। तो आप लोग भी ऐसा काम कीजिए कि आपके भी माता पिता आकर के यहाँ खड़े हों और आपके बारे में ऐसे बात कर सकें। तो आप लोग भी अपने लक्ष्य जो बनाए हैं उसको लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो चीज कर सकते हैं। सर ने भी जैसे बताया कि बहुत सारे मुश्किलें आई होंगी उनके सामने भी, लेकिन वो लगे रहे। और जो एक बचपन में वो बोले ना, शक्तिमान देखते समय वो शायद ख्याल आया मन में कि वो चीजें जब आई कि स्पेस में जाना है, ये ऐसे चलती है करके, तो उस समय हो सकता है एक थॉट आया होगा मन में कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं। और वो उस थॉट को लेकर के चले, उसको फिर आगे अपना एक गोल बनाया उसको, और उसको पाने के लिए फिर जुट गए उसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। सबसे पहला सहयोग तो उनके माता पिता का ही था, मेहनत उनका था, और जा करके बाद में उस चीज को उन्होंने अचीव की। यही आप लोगों के लिए भी सीख है कि आप लोगों ने एक सपना देखा है, उस सपने को प्राप्त करने के लिए जितना जी चाहे जी तोड़ मेहनत कर सकते हैं आप लोग कीजिए। सहयोग के लिए बाकी सब लोग बैठे हुए हैं, मेहनत आपको ही करनी है। ठीक है? ओके।